प्रतिरोध का स्वर फरवरी 2025। ट्रंप सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार। भारत सरकार की खामोशी की कड़ी निंदा। मुख्य पाठ। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी अमेरिकी सरकार द्वारा निर्वासित भारतीय युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने और इसमें भारत सरकार की मिली भगत की कड़ी निंदा करती है। अवैध अप्रवासी होने के कारण अमेरिका सरकार द्वारा निर्वासित 104 भारतीयों, जिसमें युवा, महिला और बच्चे भी शामिल हैं, 5 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान से अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे। अब यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है कि 24 घंटे से अधिक की पूरी यात्रा के दौरान उन्हें खतरनाक अपराधियों की तरह हस्थाके में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगाई गई थीं। ऐसी ही स्थिति में कोलंबिया जैसे छोटे देश के राष्ट्रपति ने निर्वासित लोगों के साथ ऐसे व्यवहार में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस असम्मानजनक व्यवहार का विरोध करने के बजाय विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया के रूप में उचित ठहरने की कोशिश की है। भारत के पीएम मोदी की किसी भी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात का प्रबंध करवाना देश के स्वाभिमान और भारतीयों की गरिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह अवैध अप्रवासी युवा इतनी तकलीफें और खर्च उठाकर अमेरिका अपनी मर्जी से नहीं जाते, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि भारत में उन्हें रोजगार के उचित अवसर नहीं मिलते। विभिन्न नारों और जुमलों के अलावा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और बेरोजगारी दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार अब एजेंटों और दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने का शोर मचा रही है, जबकि वह कई सालों से इस अवैध अप्रवासी रैकेट को अनुमति देती रही है। यह भी आश्चर्य की बात है कि विमान अमृतसर में ही क्यों उतरा, जबकि सबसे ज्यादा निर्वासित लोग गुजरात से थे। क्या यह पंजाबियों की एकतरफा छवि बनाने और उन्हें बदनाम करने का प्रयास नहीं है? सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी सरकार से मांग करती है कि भारत सरकार निर्वासितों के साथ किए गए अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ खुलकर अपना कड़ा विरोध दर्ज करे और निर्वासितों को लेकर आने वाले किसी भी अमेरिकी विमान को उतारने की अनुमति देने से इनकार करे, जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उन्हें मानवीय और सम्मानजनक तरीके से लाया जा रहा है। अमेरिका से लौटे युवाओं के परिवारों को हुए वित्तीय नुकसान की पूरी भरपाई के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे, क्योंकि इस प्रकार का पलायन सरकार की विफलता के कारण होता है। सरकार जिम्मेदार एजेंटों और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी शक्तियों के अधीन होने और विदेशी पूंजी पर निर्भर होने के बजाय सरकार को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने और हमारे देश के युवाओं को सार्थक रोजगार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 6 फरवरी 2025 को जारी। वो ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।